इंटीग्रेशन का चैप्टर खुलते ही टेक्निक्स की पूरी बारिश, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल, फ्रैक्शंस, हर पेज पे एक नया ट्रिक, रट्टा मारो, याद करो, एग्जाम में स्पॉट करो, और अगर एग्जाम में रॉन्ग ट्रिक उठा लिया, यूर स्टक। देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मेरे साथ भी होता था। पर एक सेकेंड रुको, सोचो जरा, व्हाट इफ दीज आरंट न्यू ट्रिक्स एट ऑल? व्हाट इफ यू ऑलरेडी नो देम? क्योंकि इंटीग्रेशन है क्या? डेरिवेटिव पेड बैकवर्ड्स, एक रिवाइंड, और ये टू टेक्निक्स, सब्स्टिट्यूशन और बाय पार्ट्स, बस वही रिवाइंड है। तो ये रहा आज का पूरा आइडिया। एक टाइम बार, टॉप लेन, डेरिवेटिव, फॉरवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट से राइट, बॉटम लेन, इंटीग्रल, वही मूवी रिवर्स में। लेट्स प्रेस प्ले। फर्स्ट टेक्निक, सब्स्टिट्यूशन, और इसका सीक्रेट छुपा है चेन रूल के अंदर। चलो शुरू करते हैं चेन रूल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये रहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड, फिर इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर्ड, उसका डेरिवेटिव 2x, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इंटू 2x। अब ध्यान से देखो, उस 2x को, वो इनर फंक्शन की फिंगरप्रिंट है। रिमेंबर दैट लिटिल 2x। अब प्रेस करो, रिवाइंड, देखो वही मूवी रिवर्स में चल रही है। 2x कोसाइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड वापस बन गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर्ड। यही तो इंटीग्रेशन है। द इंटीग्रल ऑफ 2x cosine of x squared dx equals sine of x squared plus c. That's substitution. The whole thing. अब आप कहोगे, बट ये कैसे पॉसिबल है जब आंसर पहले से पता ही नहीं? फेयर क्वेश्चन। ट्रिक ये है, हम आंसर गेस नहीं करते, हम स्पॉट करते हैं। देखो इंटीग्रैंड को ध्यान से। अंदर एक इनर फंक्शन छुपा है एक्स स्क्वायर्ड, उसे नाम दो u, और उसका डेरिवेटिव 2x पहले से यही बैठा है। इंटीग्रैंड के अंदर do equals 2x dx, वो 2x वही चेन रूल की फिंगरप्रिंट, और अब वो बन गया 2। और अब वॉच दिस, पूरा इंटीग्रैंड कोलैप्स हो जाता है। द इंटीग्रल ऑफ कोसाइन u du, बस इतना साफ। वो 2x गायब, क्योंकि वो du में अब्सॉर्ब हो गया। और इंटीग्रल ऑफ कोसाइन u du, ये तो ट्रिवियल है। आंसर साइन u प्लस c। लास्ट स्टेप, u को वापस x स्क्वायर्ड में कन्वर्ट कर दो। फाइनल आंसर साइन ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस c। दिख रहा है ना, हमने आंसर निकाला नहीं, वी जस्ट प्लेड द चेन रूल बैकवर्ड्स। पर एक वार्निंग, सब्स्टिट्यूशन हर जगह काम नहीं करता। 2 केसेस देखो, अगर सिर्फ कोसाइन ऑफ x स्क्वायर्ड होता बिना 2x के, तो du बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, मशीन जैम। इनफैक्ट that integral has no clean answer at all. और अगर 2x की जगह सिर्फ x होता, कोई बात नहीं, एक कांस्टेंट से एडजस्ट कर लो। x dx equals half du, आंसर हाफ साइन ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस c। मतलब सब्स्टिट्यूशन कोई जादू नहीं है, ये फिंगरप्रिंट ढूंढने का खेल है। इनर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों पहले से अंदर होने चाहिए। अब सेकेंड टेक्निक बाय पार्ट्स, इसका फॉरवर्ड वर्जन, द प्रोडक्ट रूल। और इसे समझने के लिए किताब नहीं, बस एक पिक्चर चाहिए। एक रेक्टेंगल लो, विड्थ u, हाइट v, तो एरिया u इंटू v। अब इसे थोड़ा ग्रो करो, विड्थ बढ़ी दू से, राइट साइड पे एक थिन स्ट्रिप एरिया v डू, हाइट बढ़ी v से, टॉप पे एक और स्ट्रिप एरिया u dv, और कॉर्नर का वो छोटा सा स्क्वायर डू इंटू dv, इतना छोटा कि इग्नोर कर दो, छोड़ो उसे, तो एरिया का टोटल चेंज u dv प्लस v du। लुक एट दैट, दैट्स द प्रोडक्ट रूल। पूरी जियोमेट्री एक पिक्चर में। अब प्रेस करो रिवाइंड, बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर दो, सारी स्ट्रिप्स ऐड होकर वापस बन जाता है पूरा रेक्टेंगल u इंटू v। तो uv इक्वल्स इंटीग्रल v डू प्लस इंटीग्रल u dv। अब बस एक छोटा सा रीअरेंज, एक टर्म को अक्रॉस ले जाओ, साइन फ्लिप, और ये रहा द इंटीग्रल ऑफ u dv इक्वल्स uv
माइनस द इंटीग्रल ऑफ v du, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और ध्यान दो उस माइनस साइन पे, दैट्स वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स स्लिप। चलो एक एग्जांपल, द इंटीग्रल ऑफ x e टू द x dx, टू पीसेस बनाओ, u इक्वल्स x और dv इक्वल्स e टू द x dx। अब u को डिफरेंशिएट करो, du इक्वल्स dx, और dv को इंटीग्रेट करो, v इक्वल्स e टू द x। फॉर्मूला में प्लग कर दो, uv माइनस इंटीग्रल v2 बनता है x e to the x minus the integral of e to the x dx, और ये बचा हुआ इंटीग्रल ट्रिवियल e to the x। फाइनल आंसर x e to the x minus e to the x plus c। फैक्टर कर लो तो e to the x into x minus 1 plus c। पर एक क्वेश्चन बाकी है, यू किसे बनाएं, x को या e to the x को? रूल सिंपल है, वो पार्ट चुनो जो डिफरेंशिएट करने पे सिंपलर हो जाए। x को डिफरेंशिएट करो, 1 बन गया, सिंपलर, और लेफ्ट ओवर इंटीग्रल इजी। और अगर रिवर्स चुन लेते e टू दी x को u, तो लेफ्ट ओवर और बिगड़ जाता, x स्क्वेयर्ड आ जाता, और लूप कभी खत्म ही नहीं होता। बैड रोड। आपने ILAT सुना होगा, वो बस इसी का शॉर्टकट है, रखने की जरूरत नहीं। पिक द पार्ट दैट गेट्स सिंपलर व्हेन यू डिफरेंशिएट इट। जाते जाते 3 ट्रैप्स जो एग्जाम में सबको पकड़ती है। 1, सब्स्टिट्यूशन के लिए इनर फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, अप टू अ कांस्टेंट। नहीं है तो ये टेक्निक नहीं लगेगी। 2, बाय पार्ट्स में uv फाइनल आंसर नहीं है, अभी माइनस इंटीग्रल v du बाकी है, और वो माइनस साइन मत भूलो। 3, सब्स्टिट्यूशन के बाद को हमेशा वापस x में कन्वर्ट करो, और प्लस c हर इंडेफिनिट इंटीग्रल पे कभी मत छोड़ो। तो देखो क्या सीखा, सब्स्टिट्यूशन, चेन रूल रिवर्स्ड, बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल रिवर्स्ड। कोई नई ट्रिक नहीं थी, सिर्फ 2 रूल्स जो आप पहले से जानते थे, रिवर्स डायरेक्शन में चलाए हुए। यू डिडंट मेमोराइज देम, यू सॉ देम। अगले वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रल्स और 2 कर्व्स के बीच का एरिया। मिलते हैं।